great friend and a great part of our whole group. Thank you so much. We will बहुत miss बड़ा him. नुकसान हुआ है मैम। बहुत ही बड़ा, बहुत बड़ा. मौके पे तो कुछ सर सूझता नहीं थोड़ा है। सा अगर उनके लिए आप बोल देते क्या होगा कि मैं रो पड़ूंगा और मुझसे नहीं हो पाएगा। सर। हम बहुत ही पर्सनल लॉस हुआ है सर, अब थोड़ी यादें अगर शेयर करना चाहें। यादें तो इतनी सारी है कि क्या बताएं, बट ही वॉज अ ग्रेट फ्रेंड। आई कैन कंट्रोल माई सेल्फ। थैंक यू। सर थैंक यू सर। इंडस्ट्री और पर्सनल लाइफ में भी बहुत बड़ा लॉस हुआ है सर। बहुत ज़्यादा बड़ा लॉस हुआ है। 1974 से हम दोनों साथ हैं। पूना में पढ़ते थे साथ में उनके। 2 साल कोर्स किया, फिर बॉम्बे आए, फिर यहाँ भी मिलते थे। हर हफ्ते 2 4 5 6 बार तो वो दे ही देता था अपने कोई ना कोई व्हाट्सएप, ऑलमोस्ट डेली। और एक आध बार बात भी कर लेते थे। मुझे नहीं मालूम था कि इसका ये हाल है। इतना ही बोला था डायलिसिस के लिए जाना पड़ता है यार हॉस्पिटल, मुझे प्रॉब्लम है किडनीज की। तो बोला डायलिसिस तो होता है, ठीक हो जाएगा। सर आप कभी हॉस्पिटल में उनसे मिलने गए जब आपको पता ही नहीं चला, बोला ही नहीं। मैंने बोला 4 5 दिन हो गए, इसका मैसेज क्यों नहीं आया। मैं मैसेज कर रहा हूँ, जवाब नहीं मिला। हुआ क्या, बाद में ये दिवाली के दिन थे ना, उसमें हम लोग भी बिजी इधर उधर करते 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 गायब हो चला ही गया, वो टाइम ही निकल गया। परिवार वालों से सर कभी बातचीत हुई हो? मैं उनके परिवार को नहीं जानता था ज़्यादा, इतना फैमिली को। हाँ, जब वो वहाँ रहते थे माता पिता के यहाँ, वहाँ तब तो गया था। सर ऐसा रिश्ता आपका इतना अच्छा रिश्ता था उनके साथ, कोई ऐसी याद जो आपके दिल के अभी भी बहुत करीब है और आप उसको? हमेशा हमेशा कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्प करता था, आता था, इमोशनली हेल्प करता था, हंसाता था। दुख में मैं खुद दुखी रह के भी हंसाता था। उन्हें जाने ही जाता है कॉमेडी के लिए सर। हाँ, तो वो जीवन में भी करता था। देखो, सैड, बहुत बुरी बात है, मेरे लिए बहुत दुख की बात है। सर पूरी इंडस्ट्री के लिए और ग्रेट एक्टर, ग्रेट सिंगर, ग्रेट डांसर, क्या टाइमिंग, कॉमेडी, एवरीथिंग। मैं चलूँ। बहुत बड़ा नुकसान है हमारी इंडस्ट्री के लिए, पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में। क्या कहेंगी, बहुत दुख है हमें इस बात का। This is a way of life, right? So, but we were always in touch with each other and we were great friends. I will miss him very much. मैम कोई पहली मुलाकात और यादें आप, नहीं, पहली मुलाकात याद नहीं, but it was in 1980 somewhere. कोई यादें जो दिल के बहुत करीब है आप शेयर? नहीं, बहुत. Thanks a lot. दो शब्द सिर्फ कि बहुत बड़ा लॉस है मैम, आपने काम किया उनके साथ, कितनी तकलीफ है आपको? क्या बोले, तकलीफ़ तो है ही। एक अच्छा दोस्त, एक अच्छा आर्टिस्ट, एक अच्छा इंसान जब बिछड़ जाता है हमसे, फिर उसकी यादें इतनी हैं हमारे पास उतनी अच्छी कि मुझे लगता है कि वो हमको मतलब उसको याद करते करते हम जो भी उसकी इच्छा थी या जो भी उसने सोचा होगा उसको ही हम आगे बढ़ाते रहेंगे। और जिस तरह वो हंसाता रहा, लोगों की मदद करता रहा, हम भी वो करने की कोशिश करेंगे। तकलीफ मैम पूरे हिंदुस्तान को इस वक्त हुई है, पूरी दुनिया को हुई है, क्योंकि हम सब ने उन्हें देखा है, उनकी कॉमेडी, टाइमिंग, सब कुछ। कोई पर्सनल याद जो आपके दिल के अभी भी करीब है? पर्सनल याद ये थी कि जब फिल्मी चक्कर हमारा शुरू हो गया था, मैंने ये जो ज़िंदगी भी किया था फिल्मी चक्कर, तो मुझे हमेशा लगता था कि ऐसे बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग मेरी हो तो नहीं, तो बोला था ना माँ ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, करना पड़ता है ऐसे टाइप के, उसमें जैसा रोल है वैसे करना पड़ता है। तो उससे सीखा मैंने कि कैसे क्या क्या करना पड़ता है। अपार्ट फ्रॉम डायरेक्टर जो आर्टिस्ट सारे अपनी मदद करते हैं, तो उसमें वो भी था, क्योंकि वो हमेशा खुद ही ऐसा हंसता वैसा रहता था ना, तो हम भी उसको फॉलो करते थे। लास्ट वक्त मैम आपसे बात कब हुई थी सर? लास्ट आई थिंक 1 आध साल पहले हुई थी, क्योंकि किसी उसमें आया था हमारा कोई फंक्शन टाइप, उसमें आया था, उसमें मिली थी, क्योंकि पर्सनल टच था ना उसके साथ। तो जाहिर है, तो हर मतलब कोई थिएटर का कुछ हो या कुछ हो तो उसका मिलना होता ही था, उसका और मधु का साथ में मिलना। थैंक यू, थैंक यू। बहुत खास थे सर, इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ है, पर्सनल लेवल पे बहुत बड़ा लॉस हुआ है सर। एक बहुत अच्छे कलाकार, एक बड़ा भाई, और एक कहते हैं ना बहुत घर जैसा रिश्ता था कलाकार से ऊपर उठकर। और कुछ 3 4 महीने पहले घर पर आए थे भाभी जी के साथ, तो बहुत सदमा मिला। और स्पेशली जिनसे रोज़ का हम लोग व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह चेंज करते, तो विश्वास नहीं हो रहा अभी भी। और एक बहुत अच्छा इंसान और एक बड़े भाई जैसा आशीर्वाद देने वाला।
बहुत भी सर बड़ा इंसान और एक अभिनेता जिसने सबको हंसाया सर। नहीं, अभिनेता तो वो थे ही, लेकिन उससे बढ़ के आगे हमारा पर्सनल रिश्ता था, और बहुत बड़ा अच्छा इंसान, सबके लिए अच्छा सोचने वाला। और इतना बड़ा इंसान कि 80s में उनके लिए पूरा देश, पूरा कहते ना, बंद हो जाता था उनको देखने के लिए। ऐसे सुपरस्टार थे अपने आप में। तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दी, और भाभी जी को भी जल्दी इस दुख से उभरने की शक्ति देने। मधुसूदन फूफा, मैं बहरा था, तो इन्होंने मेरा नाम हे कुमार रखा था, और दैट वाज मोर पॉपुलर। जहाँ जाऊँ वहाँ मुझे हे कुमार कहते थे। कहने का मतलब यही है कि जो नामकरण करता है वो बहुत पास होता है, दिल के करीब होता है। जैसे या तो माँ हो या बाप हो, अब वो हमारे वो थे, हमारे नामकरण करने वाले। कैसे इंसान थे आपके, कैसे पर्सनल रिलेशनशिप कैसे? रोज़ मिलते थे ना हम तो, शूटिंग के बाद भी मिलते थे, शूटिंग ख़त्म होने के बाद भी हम मिलते थे कि कुछ करते नया ये वगैरह। तो इतना कौन मिलता है, इतनी व्यस्तता के बावजूद हम सब मिलते थे साथ में। दैट शोज अवर नियरनेस। इससे ज़्यादा क्या हो सकता है? सर जब तबीयत खराब थी तब उस दौर के नहीं, उस वक्त नहीं मिल सका, बिकॉज मैं बहुत व्यस्त था। लेकिन फ़ोन पे होता था, कैसे हैं, ठीक हो, अच्छा ठीक है, बस इतना ही। तो ये पता नहीं था कि इतनी जल्दी जाएंगे। वेरी मेरे से कम वो 10 साल तो यंग हो गए। नहीं, इतना जल्दी नहीं जाना चाहिए, बहुत कुछ काम करना बाकी है अभी, बहुत काम बाकी। ठीक है। दर्शन उधर